कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ कराची, शिकारपुर, जैकबाबाद, कशमोर, घोटकी और दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की सिब्बी, खुजदार, लसबेला, बारखान, जोब, रावलपिंडी, चकवाल, जहलम, मुल्तान, पेशावर, कोहाट, मर्दान, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास मौखर। वजीर आजम ने कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए का कहना है इजलास में अस्करी क़यादत खुसूसी तौर पर शिरकत करेगी। गवर्नर्स, वज़राए आला, वज़राए दाखिला, चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे। चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया जाएगा। पेट्रोलियम की प्राइसेस आप कहते हैं कम कर दी हमने, भाई वो तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगी तो बढ़ाएंगे, कम होंगी तो कम करेंगे, लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवर जो है, जो 20 रुपये फी लीटर बढ़ाया है, इससे आपकी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। बॉयकॉट खत्म। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली बजट इजलास में शरीक। पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा, हुकूमत महासिल के चक्कर में चीज़ों को मुश्किल ना बनाए। लेवी बढ़ाने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। ज़राई मसनूआत पर टैक्सेस बढ़ाने से मसाइल पैदा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, PTI दौर में 426 अरब की रिकवरी हुई, जबकि इनके दौर में 295 अरब की रिकवरी हुई। आज मुल्क की मईशत बिखरी हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोअन अमल करने की हिदायत। कहा, सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। The Tehreek-e-Taliban Pakistan, the TTP, poses the most direct and serious threat to Pakistan. The TTP and its associates have been responsible for numerous cross-border attacks against Pakistan. पाकिस्तान का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास के खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा पड़ोसी ममालिक और ख़ुद अफगानिस्तान के लिए अहम है। अफगानिस्तान में अलकायदा, TTP, MIMU समेत दीगर कई दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। हालिया हमलों में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई चीनी इंजीनियर हलाक हुए। अफगान हुकूमत ने बार बार मुतालबे के बावजूद इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान की सरहदों के करीब TTP के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का CPEC पर सियासी इत्तेफाक राय पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीनी वज़ीर ने कहा, चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक खास मकाम दिया है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस में चीनी मेहमानों के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर की क़यादत में वक्त की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेल्ट एंड रोड मनसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का इयादा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में CPEC पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF ने बजट में सख्त मुआशी फैसलों को खुशाइंद करार दे दिया। ज़राए का कहना है मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स छूट महदूद करने को सराहा गया। IMF का वफ़द नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आ सकता है। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी। 11 माह में करंट अकाउंट खसारा 46 करोड़ 40 लाख डॉलर था। गुज़श्ता माली साल में ये खसारा 3 अरब 76 करोड़ 50 लाख डॉलर था। रबा माली साल में बरामदात 28 अरब 68 करोड़ डॉलर।
और दरामदात 48 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। तरसीलात ज़र कीमत में 27 अरब 9 करोड़ 30 लाख डॉलर आए। वफाकी बजट में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म। रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़। अब 100% के बजाय 75% अखराजात तस्वर होंगे। इत्तलाक 2022 से होगा। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का सहूलत के खात्मे पर इजहार तजवीज़ वापस लेने की अपील। कहा इश्तिहारात और सेल्स प्रमोशन के अखराजात की सहूलत के खात्मे से मल्टीनेशनल कंपनियां मुश्किलात का शिकार होंगी। रॉयल्टी, इश्तिहार और सेल्स प्रमोशन के लिए 75% अखराजात की शर्त से मौशी सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ेगा। रुपए की कदर में कमी से MNCs मुनाफे में पहले ही कमी का शिकार हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी। एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्री पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो हमसे किए वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब। कहा हुकूमत अपने इत्तेहादियों खुसूसन पीपी से मुशावरत करके ही बजट बनाती। पीपल्स पार्टी की शिकायत दूर करने के लिए जो भी हो सकता है करना चाहिए। बजट में पीपी की राय मौजूद होती तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। हुकूमत जो है ना एक टोपी ड्रामा कर रहे हैं। पहले तो उसकी पीपल पार्टी के आपस में जो इस वक्त जो है ना ड्रामा लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा कि हुकूमत चल सकेगी। और जो उन्होंने बजट में जो जुल्म किया है, जितने टैक्सेस लगाए हैं, मुस्लिम लीग की और पीपल पार्टी की जो MNAs है असम्बली में, ये कोई इस बजट के हक पे बोलना नहीं चाहती। हुकूमत ने बजट में जुल्म किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के MNAs बजट के हक में बोलना नहीं चाहते। असद कैसे कहते हैं हुकूमत और पीपल्स पार्टी का आपस में ड्रामा लगा हुआ है। इनसे इत्तेहादी संभाले नहीं जा रहे। ये हुकूमत ज्यादा अरसा चलती दिखाई नहीं दे रही। CPEC किसी पार्टी का नहीं, कौमी मंसूबा है। 14 से 15 घंटे, रात को भी 2-3 घंटे चली जाती है। 16-17 घंटे लाइट छोड़ेंगी। वो भी जो टाइम टेबल है उस पर भी नहीं, रात को ही बंद कर देते हैं। लाइट चली जाती है 2-3 घंटे, दिन में भी 3-4 घंटे लाइट चली जाती है। कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी है, खौफ करो यार, लोड शेडिंग पे तो काबू पाओ। बिजली है नहीं और दिन ब दिन ये लोग महंगी करते जा रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि एक तो नारवा लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। रात में भी बिजली की लोड शेडिंग होती है। दिन में भी 4 बार 3 घंटों के लिए बिजली गायब हो जाती है। अवाम तवील लोड शेडिंग पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं तवील दौरानिए की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। काम के औकात में बिजली नहीं होती, काम ठप होता जा रहा है। हुकूमत लोड शेडिंग कम और इजाफी टैक्सेस खत्म करे। कराची के बारे में बताया जा रहा था कि तमाम इलाकों को साफ बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है। तो ये उसकी एक मिसाल सामने गुलशन ब्लॉक 5 और इससे मुतासिर इलाके और नीपा ब्रिज के नीचे जो डंपिंग पॉइंट बनाया गया था, ताहाल वहाँ की ना सफाई हो सकी है, ना ही वहाँ पर कोई अर्के गुलाब छिड़का गया है। कराची की गुलशन चौरंगी पर कुर्बानी के जानवरों की बाकियात और कचरे के ढेर ताफुन ने अहले खाना का सांस लेना भी दुश्वार कर दिया। नीपा चौरंगी और इतराफ से भी कचरा नहीं उठाया जा सका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम को सराहा। कहा इसी जज्बे से खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए। हर जिले में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। नवाज शरीफ ने खुद दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। अशिया खुरनोश के सस्ते दामों फराहमी के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। पाक फौज के मजीद 5 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। जिला कुरम के इलाके सद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से हवलदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनूश, हारून विलियम और मोहम्मद आसम खान ने जाम शहादत नोश किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुजफ्फरगढ़, अटक, बहावलपुर, DG खान और दीगर शहरों में कार्रवाइयाँ की।
लाहौर से कलदम TTP के 2 अटक से अलकायदा का एक खतरनाक दहशतगर्द पकड़ा गया। जो मदायन में वाक़या हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। अगर कोई भी शख्स ऐसा करता है कि वो तौहीन का मुर्तकब पाया जाता है या कुछ भी, तो ये रियासत किस लिए है, हमारे इदारे किस लिए, हमारी अदलिया किस लिए है। स्वात के इलाके मादियान में मुश्तइल हुजूम के हाथों तौहीन मजहब के मुबैना मुलजिम के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने वाक़े की मजम्मत कर दी। कहा, कोई शख्स तौहीन का मुर्तकिब होता है तो रियासत, इदारे और अदलिया किस लिए हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी ने कहा, इस्लाम किसी को भी खुद सजा देने की कतई इजाज़त नहीं देता। मजहब की तौहीन का इल्ज़ाम साबित हो तो सजा का तरीक़ाकार मौजूद है। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने कहा, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है जिनकी रोकथाम ज़रूरी है। अल्लामा सज्जाद तनौली ने कहा कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त आइन देता है, ना ही शरीयत। बहुत दिलसोज वाक़या है। फैसलाबाद के इलाके शरीफपुरा में लैपटॉप फटने पर कमरे में आग लगने से झुलसने वाले मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक किचन से गैस कमरे में जमा हुई। लैपटॉप केबल की स्पार्किंग से गैस ने आग पकड़ी। कोट अद्दू में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी कत्ल। दोनों ने 1 साल पहले शादी की थी। मकतूला के साबका शौहर ने मुल्जिमान के साथ घर में घुसकर फायरिंग की। गजा में इस्राइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। गजा में हिलाल अहमर के दफ्तर पर मिसाइल हमला, पनाह लेने वाले 25 अफराद शहीद। हिलाल अहमर का कहना है इस्राइली मिसाइल दफ्तर और इसके मुतसिल रिहाइश गाहों के अंदर गिरे। खान यूनिस में इस्राइली हमले में वालिद और बेटे समेत 3 फलस्तीनी शहीद। शाती महाजरीन कैंप पर फिजाई हमले में 10 फलस्तीनी जान से गए। गजा में म्यूनसिपल की इमारत पर इस्राइली बमबारी में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा जंग पर इख्तलाफात के बाद बाइडन इंतजामिया का एक और अहदेदार मुस्ताफी। अमरीकी महकमा खारजा के इसराइल फलस्तीन अमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ने इस्तीफा दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एंड्रयू मिलर बाइडन इंतजामिया की गजा पॉलिसी के नाकिद रहे हैं। एंड्रयू मिलर का कहना है कि वो इंतजामिया की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं, जिस चीज़ पर उनका यकीन है उसके लिए लड़ेंगे। एंड्रयू मिलर से पहले बाइडन इंतजामिया के 8 अहलकार इसराइल नवाज पॉलिसी के खिलाफ इस्तीफा दे चुके हैं। अबू धाबी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए कानून का ऐलान। इन्फ्लुएंसर्स और मार्केटिंग कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाइसेंस की फीस 1250 दिरहम, मार्केटिंग कंपनियों को 5000 दिरहम फीस अदा करना होगी। खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद होगा। ICC ने पाकिस्तान का भेजा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल मंजूर कर लिया। हतमी मंजूरी भारत की शिरकत से मशरूत। भारत को तीनों राउंड मैच, सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर में खेलने की पेशकश की गई। मेगा इवेंट आइंदा बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाना है। मेजबान पाकिस्तान और भारत समेत 8 टॉप टीमों को शिरकत करनी है। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। वेस्टइंडीज ने अमेरिका को बासानी 9 विकेट से शिकस्त दे दी। शाई होप की बरकरार इनिंग्स की बदौलत वेस्टइंडीज ने 129 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल कर लिया। आज दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल होंगे। हमारी टीम में ये नहीं होता था। शुएब अख्तर अनफिट हुआ है। वर्ल्ड कप जाने से पहले हमने किसी ने नहीं सोचा कि शुएब अख्तर नहीं है। सबको बिलीव था, कॉन्फिडेंस था, नहीं हमने करके जाना, अच्छा करके। अबरार किस लिए गया था? है जी, अबरार। हाँ, अबरार क्यों काफी मैच खिलाया ना जब बाहर गए। कहाँ खिला? नहीं, अब तो वो तो खेला ही नहीं, अब तो बस सही। वो क्यों सिलेक्ट हुआ था फिर? अगर उसको नहीं खिलाना था तो आप उसामा मिल को लेके जाते। T20 वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, किसी ने नहीं सोचा होगा पाकिस्तान पहले ही राउंड से बाहर हो जाएगा। वर्ल्ड कप और एशिया कप में शादाब की क्या परफॉर्मेंस थी जो उसे बार बार खिलाया गया। कामरान अकमल बोले, खिलाड़ियों को सिर्फ इश्तिहारात में काम करने का शौक था। वर्ल्ड कप से पहले कैंप क्यों नहीं लगाया। अदाकार शमून अब्बासी बने मेहमान। कहा, खिलाड़ी खेल के इश्तिहार की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा चाचा इफ्तिखार का, आदि ने कह बिखेरे।
आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी की बरसी 22 जून 2016 को कातिलाना हमले में जान बक हुए। अमजद साबरी के मशहूर तरीन कलाम ताजदार हरम और भरदो झोली आज भी मद्दाहों के दिलों में बसते हैं। मारूफ मेजबान और गुलकार फखरे आलम, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और बूरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनस, चाहत फतेह अली खान के गाने बदोबदी के बुखार में मुब्तला। सोशल मीडिया पर तीनों साज की वीडियो वायरल। एक सारिफ ने वीडियो पर कैप्शन लिखा, बदोबदी का सबसे बेहतरीन वर्जन। और सोनाक्षी सिन्हा की शादी की तकरीबात का आगाज। दूसरा रोज मेहंदी में दोस्त और अहबाब की शिरकत। शत्रुघ्न सिन्हा का घर रोशनी से जगमगा उठा। भारतीय मीडिया के मुताबिक सोनाक्षी और जहीर कल कोर्ट में शादी करेंगे।